दोस्तों, ये कहानी है 1818 की। जर्मनी के एक घर में एक अंगीठी के गिर्द बैठे लोगों में एक वकील जोशो वल्वले से अपने साथियों को कहता है कि मजदूर अनथक मेहनत करता है, मगर फिर भी ये हमेशा पिसा हुआ और गरीब ही रहता है। इस रविश को बदलना होगा। तो इस वकील का बेटा इससे पूछता है कि अब्बा जान, ये नाइंसाफी क्यों है और क्या मजदूर को इस अजाब से किसी तरह आजादी नहीं मिल सकती? वकील अपने बेटे की तरफ देखता है और उसकी आंखों में चमक देखकर मुस्कुराते हुए कहता है कि बेटा, मुझे यकीन है कि तुम एक दिन इन सवालों के जवाब जरूर तलाश कर लोगे। दोस्तों, ये वकील हेनरिक मार्क्स थे, जिनका बेटा कार्ल मार्क्स इनसे दुनिया की नाइंसाफी पे सवालात कर रहा था। मार्क्स के ये सवालात दुनिया की तारीख बदलने वाले थे, इसका एहसास हेनरिक मार्क्स को यकीनी तौर पे था। इसीलिए उन्होंने मार्क्स को सवाल करने से कभी नहीं रुका। मार्क्स का ये फिक्री सफर जारी रहता है और ये अपने दोस्तों और फिलोसफर्स की महफिल में जोरों शोर से मजदूर के हुकूक के लिए बात करता है और अमीर लोगों की तरफ से गरीबों पर रवा रखी गई ज़्यादतियों की मुखालफत करता है। मगर अब तक ये इस सारी सोच और फिक्र को एक मजबूत शक्ल देने के लिए कोई फिलोसफिकल फ्रेमवर्क नहीं बना पाता। ऐसे में मार्क्स का दोस्त फ्रेडरिक एंगल्स इसे हेगल के डायलेक्टिक आइडियलिज्म के आइडिया से मुतारिफ करवाता है, जिसके मुताबिक दुनिया की तारीख दरअसल आइडियाज के टकराव की वजह से आगे बढ़ती है। आइडियाज की बेस पे एक थीसिस सामने आता है, कुछ अरसे के बाद इसका एंटीथीसिस वजूद में आता है और फिर ये दोनों सिंथेसिस की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, यानी दोनों आइडियाज मिलके एक नए आइडिया को जन्म देते हैं और यूं तारीख का पहिया घूमता रहता है। मार्क्स इस आइडिया से इम्प्रेस होते हैं और एंगल्स और ये मिलकर एक नई सोच पर काम शुरू करते हैं और इनकी सालहा साल की रियाजत का रिजल्ट कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल की शक्ल में सामने आता है। ये वो किताब है कि जिसके बारे में इकबाल ने भी कहा कि मार्क्स बेशक पैगंबर नहीं है, मगर ये किताब किसी भी इल्हामी किताब के बराबर है और इस किताब ने वाकई ही इंसानियत पर अनमिट नक्श छोड़े हैं और दुनिया में एक इनकलाब बपा कर दिया। आइए हम इस किताब के कुछ अहम नजरियात के जरिए से मार्क्स की पॉलिटिकल थॉट को समझने की कोशिश करते हैं। पहला नजरिया है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का। ये दरअसल तारीख और माशरे को समझने और इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का तरीका है। इसके मुताबिक तारीख दरअसल मटेरियल कंडीशंस की वजह से आगे बढ़ती है। मार्क्स के मुताबिक हर दौर का इकोनॉमिक सिस्टम दरअसल उसके सोशल और पॉलिटिकल हालात को जन्म देता है। ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और मोड्स ऑफ प्रोडक्शन को डिफाइन करता है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से मुराद वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके जरिए से दौलत कमाई जा सकती है, मिसाल के तौर पर ज़मीन और कारखाने। और मोड्स ऑफ प्रोडक्शन दरअसल वो सोशल रिलेशंस हैं जो उस दौर की इकोनॉमिक एक्टिविटी से जन्म लेते हैं, जिसकी मिसाल के तौर पर हम फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म को पेश कर सकते हैं। जो लोग मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे काबिज होते हैं वही मोड्स ऑफ प्रोडक्शन को डिफाइन करते हैं। तो यानी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे काबिज लोग ही असल पावर के मालिक होते हैं। मिसाल के तौर पर फ्यूडलिज्म में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जमीन होती है तो जागीरदार मज़ारों पर रूल करते हैं और इंडस्ट्रियल एरा में जमीन के साथ साथ फैक्ट्रीज और मशीनरी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बन जाते हैं। जिसके कंट्रोल में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होगा वही रूल करेगा, इसलिए इंडस्ट्री एरा में इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो रूल करते हैं। तो लिहाजा मार्क्स के मुताबिक अगर आप सोसाइटी में वाकई ही चेंज लाना चाहते हैं तो आपको मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज करने होंगे, यानी कि वो लोग जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर काबिज हैं उन्हें चेंज करना होगा। यही चीज हमें मार्क्स की फिलॉसफी के सेंट्रल आइडिया की तरफ लेके जाती है, जो है क्लास स्ट्रगल। मार्क्स के मुताबिक क्लास स्ट्रगल हिस्ट्री का कांस्टेंट है। सोसाइटी दरअसल दो क्लासेस, बोर्जुआजी यानी वो लोग जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं और प्रोलेटरिएट यानी वो लोग जो अपनी मेहनत की कीमत वसूल करते हैं में तकसीम है। बोर्जुआजी प्रोलेटरिएट के लेबर को एक्सप्लॉइट करते हैं और दौलत और ताकत इकट्ठी करते हैं। अब मार्क्स के मुताबिक इन क्लासेस की बाहमी तब्किश
वर्किंग क्लास के रेवोल्यूशन पे कल्मिनेट करेगी और ये एक क्लासलेस सोसाइटी को वजूद देगी। इस तरह कम्युनिज्म का आगाज होगा, जो कि मार्क्स की सोच और फिलॉसफी का अल्टीमेट पॉइंट है, जहां एक क्लासलेस सोसाइटी वजूद में आ चुकी है और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सब लोग कलेक्टिवली ओन और कंट्रोल करते हैं। और इस सोसाइटी के इकोनॉमिक सिस्टम का गाइडिंग प्रिंसिपल फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स होगा। ये दरअसल मार्क्स का प्राइवेट प्रॉपर्टी और क्लास स्ट्रगल से पाक माशरे का ख्वाब है, जहां बराबरी और सलामती का दौर दौरा होगा और सब लोग अपने एक्चुअल पोटेंशियल तक पहुंचने की सलाहियत रखते हैं। मार्क्स की इस सोच ने हिस्ट्री में बहुत सारे लोगों को मुतासिर किया और रूस में तो 1918 में लेनिन के अंडर बाकायदा कम्युनिस्ट इनकलाब भी आया। 1990 में यूएसएसआर के फॉल के साथ ये समझा गया कि कम्युनिज्म हार गया है। मगर दोस्तों, दरअसल मार्क्स की फिलॉसफी से मॉडर्न कैपिटलिज्म भी बहुत मुतासिर हुआ। आज जो मिनिमम वेजेस, वर्किंग आवर्स, पेंशन्स और बहुत सारे बेनिफिट्स वर्कर्स को मिलते हैं, इसके पीछे दरअसल मार्क्स की फिलॉसफी और मार्क्सिस्ट की एक लंबी स्ट्रगल है। कैपिटलिज्म जिस कदर रूथलेस शक्ल में मार्क्स के दौर में प्रैक्टिस किया जाता था, आज ये उससे कहीं माइल्ड है। और बहुत सारे मुबस्सिरीन का ये ख्याल है कि ये भी एक वजह है कि जिस तरह का इनकलाब मार्क्स ने प्रिडिक्ट किया था, उस तरह से नहीं हो पाया। दोस्तों, हमने अपनी पूरी कोशिश करके एक मुश्किल टॉपिक को आसान और मुख्तसर करके आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर इसमें कोई कमी रह गई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।